प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबों का राणा बेसिक फिजिक्स में स्वागत है। और आज हम लोगों का टॉपिक है परावर्तक दूरदर्शी। आज हम लोगों का टॉपिक है परावर्तक दूरदर्शी। ये कैसा टेलीस्कोप है? ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो आइए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस लगा हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके बाद अपवर्तक दूरदर्शी, जिसकी सहायता से हम लोग तारे को देख रहे थे। उसमें चूंकि लेंस उसमें लगा हुआ था, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? अपवर्तक दूरदर्शी। इसका नाम है परावर्तक दूरदर्शी। क्यों है परावर्तक दूरदर्शी? तो इसमें दर्पण का व्यवहार किया गया। यहां देखिए, प्लेन मिरर का व्यवहार किया गया है, समतल दर्पण का व्यवहार किया गया है। यहां को देखिए, कॉनकेव मिरर का व्यवहार किया गया है। सिर्फ यहां पर एक लेंस का व्यवहार है, जिसका नाम है आई लेंस। यहां पर एक जगह सिर्फ आपका लेंस का व्यवहार किया गया है, जिसका नाम है आई लेंस। तो आगे हम थोड़ा सा बताएंगे कि परावर्तक दूरदर्शी का खोज क्यों हुआ। पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये जो है, ये न्यूटोनियन का दूरदर्शी है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसका खोज न्यूटन महोदय ने किए थे। न्यूटन महोदय ने क्या किया? एक इतना बड़ा, ये जो काले रंग का देख रहे हैं, ये काले रंग का एक बॉक्स है। ये बॉक्स यहां तक ऐसे करके है, यहां तक है, ये है, ये है। इस बॉक्स में यहां पर कॉनकेव मिरर को लगा दिए, अवतल दर्पण को लगा दिए, और जिसको देखना है, ये जो दोनों मुंह है, ये अगला ये वाला मुंह, इसको उस ओर कर देते थे। जैसे ऊपर तारे को देखना है, तो ये वाला मुंह ऊपर तारे की ओर होता था। तारे से जो किरणें आती थी, तारे से जो किरणें आती थी, वो ये किरणें हैं। इसको देखिए, तारे से आने वाली किरणें, ये ब्लू रंग का है ना, हम इसको लाल रंग का कर देते हैं। देखिए, ये तारे से आने वाली किरणें हैं। ये लाल रंग का है, इसको हम ब्लू कलर का कर देते हैं। ये तारे से आने वाली किरणें हैं। तो ये किरणें जो क्यों ऐसी किरणें हैं, तो आप गौर करेंगे, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर रेखा है। क्यों समांतर रेखा है? तो तारे कहां पर स्थित है? तो तारे अनंत पर स्थित है। अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। तो ये समांतर किरणें आ रही हैं। समांतर किरणें कहां जाकर गिरा? अवतल दर्पण पर जाकर गिरा। तो अवतल दर्पण का गुण क्या है? अवतल दर्पण का गुण अभिसारिका होता है। अवतल दर्पण का गुण अभिसारिका होता है। तो इसने क्या किया? अभिसरित कर दिया किरण को, और जो किरण को अभिसरित किया, वो कहां पर जाकर गिरा? इस समतल दर्पण पर जाकर गिरा। कहां गिरा? इस समतल दर्पण पर जाकर गिरा। और समतल दर्पण को इस तरह सेट किया हुआ था, कितने डिग्री के कोण पे? 45 डिग्री के कोण पे इस तरह से सेट किया गया था
कि जो ऊपर वाली किरणें थी यहां से परावर्तित होकर यहां पहुंच गया और जो नीचे वाली किरणें थी यहां पर पहुंच गया। यहीं पर हमारा आंख था, यहीं पर हमारा आंख था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, आई लेंस पड़ा। ये कैसा होता है, ये उत्तल लेंस होता है। किरण पड़ने के बाद उत्तल लेंस का भी काम सेम है, क्या, अभिसारी करना। ये किरण को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जो नेत्र पर पहुंच गया। यही आपका क्या, परावर्तक दूरदर्शी। किसका, न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शी। आते हैं इसके थ्योरी को देखते, देखिएगा। कहता है अपवर्तक दूरदर्शी का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अनंत पर जो स्थित वस्तुएं हैं उस वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अपवर्तक दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसमें वस्तु का काफी चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके लिए अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का काफी बड़ा होना आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश की किरणें उसमें एकत्रित हो सके। ये हम लोग पीछे पढ़े थे, इसको हम लोग कहां पढ़े थे, पीछे पढ़े थे। पीछे की बात को अभी बता रहा है, ये अपवर्तक दूरदर्शी कैसा होता है। तो हम लोग ये सारी जो बातें पढ़ रहे थे, हम लोग ने अपवर्तक दूरदर्शी में पढ़ा था। ये उसका ड्रॉबैक है, ये उसका कमी है। क्या कमी है, तो इसमें जो है क्या चाहिए, अधिक मात्रा में प्रकाश का किरण चाहिए। इसलिए इसको कैसा द्वारक चाहिए, तो इसका द्वारक काफी बड़ा होना चाहिए, इसीलिए। तो वही ड्रॉबैक है, काफी बड़ा होने का ही ड्रॉबैक है, इसी कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है। कहता है जो बड़ा द्वारक का लेंस को तैयार करना काफी कठिन होता है और गोलीय विपथन का दोष बढ़ सकता है। हम लोग नेत्र में इसको पढ़े थे, गोलीय विपथन। क्या कि हमें जब अबिंदुकता की बीमारी होती है तो हमारे नेत्र का जो क्या कहते हैं, रेटिना होता है, जो गोलाकार होता है, उसका गोलाकार में प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं धंस जाता है तो कहीं उभर जाता है। तो उसी तरह यह गोलीय विपथन का दोष हो जाता है। में भी बड़ा लेंस बनाने में उसके ऊपर हवा, उसके अंदर हवा का कोई बुलबुला छूट गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो है, ये अपवर्तक दूरदर्शी का दोष को बता रहा है कि क्या क्या दोष था, किन दोष के कारण हम लोगों ने परावर्तक न्यूटोनियन दूरदर्शी को पढ़ा। न्यूटन ने परावर्तक दूरदर्शी का खोज क्यों किया, उसका कारण यही था। बढ़िए आगे। इसी कार्य को अवतल दर्पण द्वारा करवाया जाता है, जो परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब को बनाता है। अतः इसे ही परावर्तक दूरदर्शी अथवा न्यूटोनियन दूरदर्शी कहते हैं। वहां पर जो कार्य उत्तल लेंस को करना पड़ रहा था, वही कार्य को यहाँ पर कौन कर रहा है, उसी कार्य को यहाँ पर अवतल दर्पण कर रहा है। और अवतल दर्पण इस कार्य को कर रहा है, इसका खोज किसने किया, न्यूटन ने किया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, न्यूटोनियन दूरदर्शी पड़ा। अब क्या कहता है, इसमें बड़े फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 होता है, जिसे अभिदृश्यक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम अभिदृश्यक कहते हैं। तो देखिए हम लोग अभिदृश्यक किसको कहते हैं, सो देखिए, ये देखिए, यही तो अभिदृश्यक है। इसकी क्या होता है, इसका द्वारक कैसा होता है, बड़ा होता है। ये कैसा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। इसका नाम क्या है, इसका नाम M1 है, इसका नाम M1 है। M1 है इसका नाम। तो ये जो अवतल दर्पण था, इस दर्पण का नाम क्या बताया, M1 बताया। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिदृश्यक दर्पण कहेंगे, अभिदृश्यक लेंस नहीं कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अभिदृश्यक दर्पण कहेंगे। बढ़ते हैं आगे, चलिए।
यह दर्पण एक अधिक त्रिज्या वाली नली के एक सिरे पर होता है। तो आपने क्या देखा, ये क्या था, ये नली ही था ना। इस नली के सिरे पर ऐसे करके लगा हुआ था और इसका पीछे वाला भाग चांदी के कलर से रंगा हुआ था। नली के सिरे पर होता है और दूसरा खाली सिरा वस्तु की ओर होता है। यही बता रहे थे कि ये जो मुंह बचा ये वाला, ये मुंह किस ओर होगा, ये मुंह उसी ओर होगा जिस वस्तु को हमें देखना। जैसे हमें तारे को देखना, ग्रह को देखना, तो इसका मुंह किस ओर होगा, ऊपर अंतरिक्ष की ओर होगा, ताकि अधिक से अधिक किरणें उसमें आ सके। इसमें क्या आती है, इसमें ये किरणें समाएगी, इधर से ये किरणें समाएगी, इधर से ये किरणें समाएगी। ये दोनों किरणें जो अनंत से आ रही हैं, दोनों नहीं बहुत सारी किरणें होती हैं जो अनंत से आ रही हैं, वह अनंत से आकर कहाँ गिरता है, इस अवतल दर्पण के ऊपर गिरता है, परावर्तित हो सके। इस दर्पण के अक्ष पर मुख्य फोकस से कुछ दूर, कहां पर, इसका अगर मान लिया जाए मुख्य फोकस यहां है तो यहां पर इसको लगाया जाता है समतल दर्पण को। कितने डिग्री के कोण पे, तो 45 डिग्री के कोण पे समतल दर्पण को लगाया। अब क्या घटना घटेगी, यहां से जो ये किरण चलेगी यहां पर गिरेगी, यहां से जो किरण चलेगी वो यहां पर गिरेगी। परावर्तन के बाद ये इधर और ये इधर, यहाँ पर ये छेद होता है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर छेद होता है, यहाँ पर भी एक नली लगी होती है और यहाँ पर कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। जब ये बाहर निकलेगा तो यह सघन से विरल में जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये थोड़ा सा इधर हट जाता है, ये थोड़ा सा इधर हट जाता है, यहीं पर हमारा नेत्र लगा हुआ होता है, हम इसको देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। इस दर्पण के अक्ष पर मुख्य फोकस से कुछ पहले एक बहुत ही छोटा समतल दर्पण M2 लगा होता है, जो कितने डिग्री के कोण पर होता है, जो 45 डिग्री के कोण पर होता है। कितने डिग्री के कोण पर होता है ये 45 डिग्री के कोण पर होता है। यहाँ देखिए ये 45 डिग्री के कोण पर होता है और यहाँ पर इसका मुख्य फोकस F होता है। ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य फोकस से थोड़ा सा पहले हम कौन सा दर्पण लगाएंगे, समतल दर्पण को लगाएंगे। इस नदी लिखा हुआ, इसको नली पढ़िएगा। इस नली के पास में एक पतली नली होती जो नीचे वाला बताए, जिसमें क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। पतली नली होती है जिसमें कम फोकस दूरी और छोटा द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा होता है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम ई है, नेत्रिका। इसका नाम क्या है, इसका नाम ई है। ये जो है इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम M2 पड़ा, और ये जो आई लेंस है इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम ई पड़ा। प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण दूर से आने वाली समांतर किरणों को अपने फोकस के तल पर केंद्रित, अभी क्या बताया, अवतल दर्पण क्या काम करता है, अभिसारी का काम करता है, केंद्रित करना चाहता है, लेकिन वहां पर लगा समतल दर्पण केंद्रित होने से पहले ही उसे परावर्तित कर देता है। क्योंकि हमने समतल दर्पण को कहां लगाया था, फोकस से थोड़ा पहले ही लगाया था। दोनों किरणें जो आ रही थी वह फोकस पर मिलती, उसको मिलने नहीं दिया गया। कहां पर गिरा दिया गया, समतल दर्पण पर गिरा दिया गया। और समतल दर्पण क्या होता है, केंद्रित होने से पहले ही उसको परावर्तित कर देता है। यह किरणें उत्तल लेंस पर क्या कर जाता है, ये केंद्रित हो जाता है, जो अपवर्तन के बाद उस वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब और कहां, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाता है। यह कहां कहां होगा, 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर इसका प्रतिबिंब बना देते। ये इस तरह से इसका क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। किस दर्पण से,
ये परावर्तक दूरदर्शी से, यही है आपका परावर्तक दूरदर्शी। अब परावर्तक दूरदर्शी में जो आपका सूत्र बनता है वो सूत्र सेम है, जो हमने पढ़ा था वो सूत्र सेम है। आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका कर लीजिए, इसका कर लीजिए, आसानी होगी, इसका कर लीजिए, ठीक है। आइए, तो m बराबर क्या होता है, हम लोग बार बार पढ़े हैं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो m बराबर हमारा क्या हो गया, m बराबर बीटा बटे अल्फा। वस्तु बनाता है तो उसको अल्फा कोण कहते हैं, बीटा बनाता है तो उसको प्रतिबिंब बनाता है तो उसको बीटा कोण कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर एफ ओ बटे एफ ई। फिर m बराबर जो पीछे हम लोग निकाले थे सेम वही निकलेगा और कोई निकलेगा, एफ ओ बटे एफ ई, एफ ओ बटे एफ ई 1 प्लस डी बटे एफ ई, 1 प्लस डी बटे एफ ई। नहीं, ये तो हमको लगता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में था, इसमें टेलीस्कोप में उल्टा था, इसका टेलीस्कोप में इसका उल्टा था, एफ ई बटे डी। सूत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा, सूत्र ज्यों का त्यों सेम रहेगा और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हमारा थ्योरी का अंतर है और फिगर का अंतर है। अब ये है आपका दूसरा परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी। और ये परावर्तक दूरदर्शी किसका है, तो कैसग्रेन का, कैसग्रेन का, कैसग्रेन का ये दूरदर्शी। और कैसग्रेन का दूरदर्शी को देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा वाला एक जगह आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव मिरर, ये ऑब्जेक्टिव मिरर कौन है, माने वस्तु दर्पण अवतल है, वस्तु दर्पण अवतल है। और ये जो है सेकेंडरी मिरर द्वितीयक दर्पण उत्तल है। दोनों दर्पण के गुण का उपयोग कर लिया गया है भरपूर। अब ये वाला आपका मुंह है, इस मुंह को किस ओर रखेंगे, अनंत की ओर रखेंगे, मतलब जिस वस्तु को देखना है अनंत पर उसकी ओर रखेंगे। वहां से जो समांतर किरणें आ रही हैं, ये समांतर किरणें किस दर्पण पर गिरा, अवतल दर्पण पर गिरा। अवतल दर्पण का काम क्या है, अभिसारी का, अभिसारी का काम है किसका, अवतल दर्पण का। उसने क्या किया, अवतल दर्पण ने किरण को अभिसरित करके कहां गिरा दिया, उत्तल दर्पण पर गिरा दिया। अब उत्तल दर्पण का काम क्या है, अपसारी का। उत्तल दर्पण का काम क्या है, अपसारी का। तो अब गौर कीजिए, अगर ये यहां से आया तो अपसारी करने के लिए इसको इधर ही जाएगा ना, जब इधर भेजते हैं तो यह दोनों एक जगह मिल जाता है। और यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर ये उत्तल लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। इस कॉन्वेक्स लेंस के बाद यहां पर हमारा आंख लगा हुआ है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे जो किरणें आ रही हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सारा जो
स्थिति है, यहाँ पर भी परावर्तन की स्थिति है, यहाँ पर भी परावर्तन की स्थिति है, और परावर्तन की स्थिति में 100% जितना भी किरण आता है सबको वो बैक कर देता है। 100% कहिए 99.9% कुछ को अवशोषित करता है। तो ये कैसग्रेन का दूरदर्शी है। आइए इसका थ्योरी देखें। न्यूटोनियन के दूरदर्शी का संशोधित रूप कैसग्रेन का दूरदर्शी है। इसे कैसग्रेन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इसमें बड़े द्वारक एवं अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण होता है। सबसे पीछे में यहाँ पर आपने देखा था अवतल दर्पण होता है, जिसके बिल्कुल मध्य में कम त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार सुराख होता है। इसमें जो है ना ये बीच में कहाँ पर, तो इसके बीच में यहां पर सुराख होता है। चलिए अब क्या कहता है, एक वृत्ताकार जिसमें छोटा द्वारक और कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा रहता है। तो यहाँ पर कौन होता है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस होता है। ये किधर से रंगा होगा, इधर से रंगा होगा। ये किधर से रंगा हुआ होगा, पीछे से रंगा होगा। अब देखिए घटना क्या घटती है। अब जो समांतर किरणें आ रही हैं, यहां पर आई, यहां पर आई, आगे बढ़े, देखिए क्या करता है। जिसमें छोटा कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। और यहां पर जो है ये जो सुराख होता है, इधर एक नली होती है। इस नली में यहां पर उत्तल लेंस लगा होता है। इसको नेत्रिका की आई पीस नेत्रिका कहते हैं। यह अवतल दर्पण अभिदृश्यक, ये जो अवतल दर्पण है इसको वस्तु दर्पण भी कहते हैं या अभिदृश्यक दर्पण भी कहते हैं। अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। और इसको क्या बोले थे हम लोग, वहां भी पढ़े थे, इसको द्वितीयक दर्पण कहते हैं, द्वितीयक। और इसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण। इसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण नाम। क्या बोला, का कार्य करता है, इसे प्राथमिक दर्पण भी कहते हैं। कौन वाला, जो पीछे वाला था, जो जिसमें सुराख था, ये वाला, इसको कौन सा दर्पण कहेंगे, इसको प्राथमिक दर्पण भी कहते हैं। इसी के अक्ष पर एक छोटी त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा रहता है। इस वाला का जो हम लोग बात कर रहे थे, इधर जो रंगा हुआ था, जो किरणों को लेंस पर फोकसित करता है। तो कैसे, दूरस्थ वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अवतल दर्पण से अभिसरित होकर, देखिए कैसा होकर, अभिसरित होकर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। ये आया यहाँ, अभिसरित हुआ, गिरा यहाँ। ये आया यहाँ, अभिसरित हुआ, गिरा कहाँ, यहाँ। अब क्या करता है, यह उत्तल दर्पण उस किरण को अपसरित करना चाहती है। तो अपसरित करना मतलब दूर भगाना, तो ये भी दूर भगाना चाहता है और ये भी दूर भगाना चाहता है। स्थिति क्या होती है, दोनों एक जगह आकर मिल जाता है। और यहाँ पर कौन लगा रहता है, यहाँ पर उत्तल लेंस लगा रहता है, स्पाइक। चलिए, लेकिन इस क्रम में वे दोनों किरणें उत्तल लेंस पर एक ही बिंदु पर काटती है। यही प्रतिबिंब हमारे नेत्रों को दिखाई पड़ता है। अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी अच्छा है। क्यों, ये अब बोले थे आपको कि आगे हम बताएंगे क्वेश्चन। तो देखिए, परावर्तित दूरदर्शक में प्रकाश का अवशोषण, अभी बोले थे ना कि भाई वो 100% तो नहीं कह सकते हो, लेकिन 99.99% कह सकते हो। अवशोषण बहुत कम होता है, अतः प्राप्त प्रतिबिंब काफी चमकीला होगा। परावर्तित दूरदर्शक से बना अंतिम प्रतिबिंब वर्ण विपथन, रंग, वर्ण विपथन किसका दोष, रंग का दोष, वर्ण विपथन दोष से पूर्णतः मुक्त होता है। परवलयाकार दर्पण के उपयोग के कारण गोलीय विपथन के दोष से प्रतिबिंब मुक्त होता है। अभी हम लोग इसके पहले भी गोलीय विपथन का चर्चा किए, और बिंदुकता के कारण। तो ये जो दर्पण होता है ये उतने कांच के नहीं बने होते हैं, कम कांच के बने होते हैं। इसलिए इसमें जो परवलयाकार है, बिल्कुल वलय का जो आकार होता है बिल्कुल अच्छा होता है, जिसके कारण गोलीय विपथन का दोष उसमें उत्पन्न नहीं हो पाता है। अपवर्तित दूरदर्शी में अत्यधिक मात्रा में समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक को काफी बड़ा लेना होता है, जिसके
डालने के क्रम में विकृति उत्पन्न हो जाती है, अतः बड़ी द्वारक वाला लेंस बनाना मुश्किल होता है। अपवर्ती दूरदर्शी में क्या घटना घटती है? अपवर्ती दूरदर्शी में यह घटना घटती है कि उसमें जितने भी किरणें आती हैं वह किरणें क्या कहते हैं, उत्तल लेंस पर गिरती है, बड़े, जिसका द्वारक बड़ा होता है। बड़ा द्वारक होने के कारण उसमें क्या होता है, बनाने के क्रम में उसमें विकृति उत्पन्न हो सकता है। अगर विकृति उत्पन्न हो गया तो फिर प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी, सही ढंग से प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए क्या कहता है, बड़ी द्वारक वाला लेंस बनाना मुश्किल है। यही आपका कैसग्रेन का परावर्ती दूरदर्शी था। धन्यवाद। इसको पढ़िए, समझिए, फिगर बनाइए। धन्यवाद।